नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 मई 2026। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो प्रातःकाल 10:14 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शाम 6:46 तक, इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। साध्य योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और आज क्षितिज में शुक्र के आधिपत्य वाला पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 20वां नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा का प्रतीक चिन्ह हाथी का दांत अथवा पंखा है और इसके अधिष्ठाता देवता अपह अर्थात जल तत्व हैं। यह उग्र स्वभाव का नक्षत्र है, परंतु विजय शक्ति, पराक्रम तथा अपराजेय संकल्प का कारक भी है। आज गुरुवार और साथ में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र अर्थात दो गुरुओं की शक्ति, यह संयोग धर्म, ज्ञान, गुरु दीक्षा, उच्च शिक्षा तथा आध्यात्मिक मार्गदर्शन का दुर्लभ अवसर है। आज का दिन शेयर बाजार में बैंकिंग, शिक्षा संस्थान, स्वर्ण और धातु, धार्मिक प्रकाशन एवं कूटनीति परामर्श से जुड़ी जो कंपनियां हैं, उनके शेयरों में निवेश करना विशेष अनुकूल होगा। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 के बीच और राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज एक अति गहन और जीवन को बदल देने वाला विषय मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आज गुरुवार है और साथ में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, बड़ा ही अद्भुत एक ध्रुव संयोग बना हुआ है। आज मैं आपको महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का एक ऐसा सूत्र बताऊंगा जो आपकी कुंडली के गुरु को धीरे धीरे प्रबल कर देगा। और इसके लिए कोई जटिल प्रयोग नहीं करना, कोई पूजा पाठ नहीं, एक छोटी सी आदत और आपका गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। दिव्य महाप्रयोग परम उपयोगी है, आपके लिए है, सबके लिए है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और बुध युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र वृषभ में है, गुरु मिथुन में, केतु सिंह में, चंद्रमा धनु में, राहु कुंभ में, शनि मंगल मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज गुरु की राशि में है, गुरु से दृष्ट है, गजकेसरी योग का निर्माण करें। शनि से भी दृष्ट है, परंतु नक्षत्र शुक्र का है। तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति।
इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 12 मई दिन मंगलवार, भद्रा व्याप्ति है। उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। हर माता पिता के मन की एक ही बात, अगर बच्चा बैट उठा रहा है तो सोचते हैं कि बैट्समैन बनेगा, गेंद पकड़ रहा है तो सोचते हैं बॉलर बनेगा, चेस की चालें चलता है तो उनके मन में उत्पन्न होता है कि हमारा बच्चा विश्वनाथन आनंद बनेगा या सचिन तेंदुलकर बनेगा। अब क्या इसकी कुंडली में, यानी आपके बच्चे की कुंडली में वो योग भी है जो उसे विश्व पटल पर उसके नाम को लिख दे सुनहरे अक्षरों में, लोग उसको जाने? आधुनिक क्रीड़ा क्षेत्र प्राचीन रणभूमि का नया रूप है और इसका रहस्य ग्रहों की एक विशेष संरचना में छुपा है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने ये पूरी कुंजी खोली हुई है, हर खेल के लिए अलग ग्रहीय समीकरण। और सबसे बड़ी बात, दशमांश और नौमांश में वर्गोत्तम स्थिति के बिना यह घोषणा अधूरी रह जाती है। एक बड़ा ही सूक्ष्म सूत्र है, बड़ा अद्भुत विषय है, आपको अवश्य देखना चाहिए। लिंक यहां है। याद रखिए, खिलाड़ी तो मैदान में बनता है परंतु चैंपियन बनने का जो योग है वो कुंडली में पहले से लिखा मिल जाता है। तो ये बड़ा ही अद्भुत विषय है। पूर्व में यदि आपने इसको नहीं देखा तो अवश्य देख लीजिएगा। और दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व पुनः वो सूचना दे दूं, यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो समय धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। आप मुझसे लखनऊ में, आप मुझसे दिल्ली में, और साथ ही साथ आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं देहरादून में, चंडीगढ़, लुधियाना में, और साथ ही साथ गुरुग्राम और कानपुर में। इन शहरों के जो डेट्स हैं वो आपके सम्मुख स्क्रीन पर बार बार आ रहे हैं, और साथ ही साथ मेरे कार्यालय का नंबर भी। अविलंब आप इन शहरों में मिलने के लिए अपना स्थान निर्धारित करा सकते हैं ताकि मैं आपसे मिल सकूं, आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन कर सकूं। और चलिए अब चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग के शुरुआत में ही एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, और इसका जवाब आपको किसी कमेंट में नहीं देना, किसी व्यक्ति को नहीं देना, खुद से देना है, खुद को देना है, किसी और को नहीं देना, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब हम झूठ बोलते हैं तो दूसरों से तो बोलते ही हैं, खुद से भी बोलते हैं, खुद से भी बोलते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि मैं मानसिक रूप से आपको तैयार कर रहा हूं कि आप वो जवाब दीजिए जो मैं चाहता हूं ना, जो सत्य हो वो जवाब अपने आप को दीजिए। क्या आपके किसी परिचित को अप्रत्याशित सफलता मिले, अप्रत्याशित अचानक धन, यश की प्राप्ति, अथवा उनके बच्चे बड़ी उपलब्धि पा जाएं, तो आपके मन में पहली प्रतिक्रिया क्या आती है? एकदम सच्ची प्रसन्नता होती है? अगर होती है बिना किसी लाग लपेट के, तो आप आंख बंद करके कुंडली को भूल जाइए, समझिए आपका गुरु बलवान है। मैं कह रहा हूं गुरु आपका बलवान, और सीधी सी बात है, बिना गुरु के बलवान हुए यह विचार मन में उत्पन्न ही नहीं हो सकता। लेकिन एक भीतर हल्की भी पीड़ा, ईर्ष्या, अथवा मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मेरे बच्चों के साथ नहीं होता इत्यादि का भाव आता है, तो समझिए आपका राहु प्रबल है, और ऐसी स्थिति में वो राहु गुरु को दबा रहा है। आज मैं आपको पतंजलि के एक योग दर्शन का सिद्धांत बताता हूं जो ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से आपके गुरु तत्व को धीरे धीरे बली कर देगा। पतंजलि के योग सूत्र के समाधिपाद में 33वें सूत्र में 4 भावनाओं का वर्णन है जिसमें चित्त निर्मल होता है। अगर उसको हम आजमाएं तो 4 भावनाओं का अभ्यास करने से चित्त प्रसन्न होता है। पहली है मैत्री, सुखी जातकों के प्रति, जो सुखी जातक हैं उनके प्रति मैत्री भाव रखना। पहला जो सिद्धांत है वो मैत्री का है, जो सुखी जातक हैं उनके प्रति मैत्री, जो दुखी हैं उनके प्रति करुणा, जो पुण्यवान हैं, जो साधनाशील हैं उनके प्रति प्रसन्नता, और चौथी है
उपेक्षा किसके प्रति? तो जो लोग पाप कर्म कर रहे हैं उनके प्रति उदासीन, उनकी शिकायत नहीं। याद रखिएगा, यह बड़ा अद्भुत सिद्धांत है। मैं चारों को फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इसमें पूरा जीवन और सारे ग्रह ठीक होने के सिद्धांत लिखे हुए हैं। एक बार इसको समझ लिया तो समझ लिया आपके सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे इसी से। इस सिद्धांत का पहला कथन है कि आपको पहला काम यही करना है, जो सुखी लोग हैं उनके प्रति मैत्री भाव। आमतौर पर जो बहुत सुखी होते हैं उनसे हमारा संबंध खराब होने लगता है। ये आप आजमा लीजिएगा, जो बहुत सुखी हमारे सामने दिखाई पड़ते उनसे हमारा संबंध खराब होता है। दूसरा है करुणा। जो दुखी हैं ये हम कर लेते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये वाला हम सब कर लेते हैं, सब कोई करता है। जो दुखी है उसके प्रति करुणा। तीसरी है, उसको हम कहते हैं मुदिता। पुण्यवान उन्नतिशील जातकों के जो लोग हैं उनके प्रति प्रसन्नता। ये वही वाला है जो गुरु को ठीक करता है। जो बहुत साधना में लगा है, पूजा पाठ में लगा है, हम उसके प्रति दो बातें सोचते हैं हमेशा। अरे बहुत पाखंड करता है व्यक्ति, कई बार तो हमें कोफ्त होती है, अरे दिन भर उनको पूजा उनका चलता रहता है। और जो बढ़ रहा है उसके प्रति तो होता ही है। ये गुरु को कमजोर करता है, याद रखिएगा। और चौथी उपेक्षा है। हम यहां उपेक्षा नहीं कर पाते। किसकी? जो पाप कर्म कर रहे हो, जो बुरे कर रहे हो। असल में हम उनकी बुराई शुरू कर देते हैं, जबकि उनके प्रति हमें उदासीन हो जाना चाहिए। उदासीनता बहुत आवश्यक है। हम अगर किसी के पाप कर्म में ये निकालने लगते हैं कि वो तो ऐसा करता है, वो तो दिन भर ऐसे समझ रहे, उसके भागी हम बन जाते हैं। खैर, हमारा आज का विषय मुदिता है। ज्योतिषीय रहस्य में इसको समझिए तो गुरु सत्व गुण के कारक कहे गए हैं। गुरु उदारता, ब्रह्मणत्व, धर्म और जीव तत्व के अधिष्ठाता हैं। गुरु की मूल प्रकृति विस्तार है, संकोच नहीं। क्या है? विस्तार। गुरु का जो काम है वो गुरु कहते हैं भारी को। जब आप दूसरों की उन्नति पर मन से प्रसन्न होते हैं तो आपके भीतर गुरु तत्व का सहज विस्तार हो जाता है, और ये विस्तार धीरे धीरे आपकी कुंडली के गुरु को बल दे देता है। दूसरी ओर ईर्ष्या और जलन। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आज के समय में किसी के पास इतना समय है कि वो किसी को लेकर के बहुत ज्यादा, शहरों में, गांव में भी है, अब किसी के पास टाइम नहीं है कि किसी को लेकर के बहुत सोचे और किसी के प्रति जलन की भावना रखे। मैंने जो कहा है उस पर आपने अगर गौर नहीं किया तो इसका मतलब आप फिर से वही कहूंगा, झूठ बोल रहे हैं खुद से। मैंने ये नहीं कहा। मैंने क्या कहा था कि अगर लेस मात्र भी ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है मतलब राहु बली हो रहा है। आपको इस काम करना है। आज के विषय को जरा समझिए। राहु छायाग्रह है, असुर तत्व का प्रतीक है, जो दूसरों की उन्नति को देखकर अपनी कमी महसूस करता है। हम सबके भीतर कमी है, हम सबके भीतर कमी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरों की सफलता को देख करके और हम पे अपने कमियों में लग जाना चाहिए कि अरे हमारे अंदर हमें क्यों नहीं मिल पाया, हमें काश, हम तो इतना मेहनत करते हैं। हमें अपनी जो कमियां उसको और ठीक करना है, लेकिन सबसे पहला काम करना है कि जो सामने वाला बढ़ रहा है, कमाल है, वो व्यक्ति कमाल का है। और इसमें व्यंग नहीं, इसमें ऊपरी दिखावा नहीं, दूसरों से कहना ही नहीं। मैंने क्या कहा, कमेंट में नहीं लिखना, खुद से कहना है। इससे गुरु सहज बली हो जाते हैं। दूसरों की उन्नति पर खुश हुए, जलन की भावना कम हुई, समझ ले गुरु का विस्तार हो रहा है। और ठीक इसके विपरीत, तनिक भी लेस मात्र मन में विचार उत्पन्न हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, राहु प्रबल होता जा रहा है। यूं समझ लीजिए कि एक तरह से हम जानबूझ के गुरु चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं। दूसरों की उन्नति पर पीड़ा अनुभव करते हैं तो स्वयं के जीवन में आप आंतरिक संघर्ष को बढ़ावा दे देते हैं। बस यूं समझ लिए कि आप जानबूझ के निमंत्रण देते हैं परेशानियों को। याद रखिएगा, मुदिता का अभ्यास बहुत आवश्यक है। ये धीरे धीरे ही होगा, पर अगर हम ऐसा करते हैं तो गुरु बलवान हो जाएंगे, चाहे आपकी जन्म कुंडली में कितने भी कमजोर क्यों ना। अब सवाल एक खड़ा होता है यहां पर कि मेरी कुंडली में अगर गुरु नीच के हैं, बहुत पीड़ित हैं, तो क्या ये काम करेगा? हम ये प्रयोग करें और आसानी से हो तो जाएगा। लेकिन मैं पहले बता देता हूं, गुरु बहुत पीड़ित हैं, कमजोर हैं, तो ये बहुत आसान नहीं होगा आपके लिए। ये कठिन होगा, ये कठिन होगा। पर करत करत अभ्यास पर जड़मती हो तो सुजान। एक बार प्रयास जरूर करिए। गुरु को बलवान करने का इससे बेहतर उपाय ही आपको नहीं मिलेगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम अर्थात भाग्य भाव में है। आज आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और साथ ही साथ तुलसी दल भगवान विष्णु पर अर्पित करना चाहिए, जिससे भाग्य और सहयोगी हो जाए। आप जिससे भी मिलेंगे वो आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। घर परिवार रिश्तेदार जमीन जायदाद हर मामले में आज का दिन आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यूं समझ लीजिए कि आपका काम आसानी से बनता चला जाएगा। जिस कार्य को पूरा करने का प्रयत्न करें वो काम बनेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। व्यापारियों की तो जैसे किस्मत ही चमक जाने वाली है, लाभ होगा। व्यापार संबंधी आपकी योजनाएं सफल होंगी। परंतु आज कोई पुरानी वस्तु मत खरीदिएगा, भाग्य कमजोर होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है, अपने पार्टनर के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। परिस्थितियां आपके पक्ष में है, कोई परीक्षा इत्यादि है तो सफलता मान करके चलिए। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी थकान महसूस कर सकते हैं। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश इत्यादि करते हैं अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो आज गणेश जी के ऊपर दूर्वा अर्पित करिएगा और गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा और साथ ही साथ 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करिएगा। इन सब की आपको आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि आपके फैसले सही रहेंगे, परंतु मन की आवाज सुनिए, दूसरों की बातों में मत आइए। बड़ा मौका तो मिलेगा, परंतु आप उस मौके का लाभ नहीं उठा पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करूं तो पदोन्नति के योग बन रहे हैं, घबराइए मत। जो उपाय मैंने बताया वो करिए। वेतन सहित कई मामलों में अधिकारियों की सहानुभूति आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो दिन सामान्य है, सोच समझ करके कहीं निवेश करिए, बल्कि मैं तो कहूंगा निवेश मत करिए। अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिए, यानी किसी को चलाने के लिए मत दीजिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जरूर जाइए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, पर बहुत अधिक तनाव मत लीजिए, अन्यथा पेट से संबंधित परेशानी शुरू हो जाएगी। लकी अंक 5, लकी कलर ब्राउन और निवेश ना करना ठीक होगा, करते हैं तो बहुत सोच समझ करके। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में है। आज पीले पुष्प की माला भगवान श्री विष्णु को अर्पित करिए। मनचाहा हालात उत्पन्न होगा, मनचाहा परिणाम देने वाला दिन बन जाएगा। नए विचार पूरे दिन आपके मन में उत्पन्न होते रहेंगे। यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा आपके लिए सफलतादायी कार्यक्रम जो भी आपका हो, जो भी काम आपके हो, सारे काम बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सबके लिए बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापारियों के लिए तो विशेष रूप से, विशेष करके अगर पैसा फंसा हुआ है तो वापस आ सकता है, निवेश कर सकते हैं। पुराना कोई विवाद है उसको निपटाने का प्रयत्न करिए। परंतु हाँ, जीवन साथी, आपके बच्चे, इनसे अपनी बात जबरदस्ती मनवाने की कोशिश मत करिए। जीवन साथी से जरा सभ्यता और प्यार से पेश आइए, दबाव मत डालिए, नहीं तो संबंध खराब होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में भाग ले रहे हैं, आसानी से आप सफल होंगे। स्वास्थ्य के मामले में मानसिक थकान और नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का पीला है और निवेश आप करिए। कर्क के जातक आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठ में, किसी भी मंदिर में जाकर के चने की दाल का दान करिए और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। साथ ही साथ हो सके तो गाय को रोटी के ऊपर गुड़ और थोड़ी हल्दी, हल्की सी हल्दी पिसी हुई डाल करके खिला दीजिएगा। कोई नजर दोष, बाधा इत्यादि से परेशान हो तो राहत मिल जाएगी। साथ ही साथ किसी बुरी लत से मुक्ति पाना चाहते हो तो उसके लिए आप प्रयत्न करिए। आज हर वो काम करिए जिसको करने में थोड़ा अधिक परिश्रम लगता हो, यानी फाइट करनी पड़ती हो। नौकरी में वेतन वृद्धि के लिए प्रयत्नशील हैं तो प्रयत्न करिए, खुशखबरी जल्दी मिल जाएगी। जो भी कार्य करिए, फिर दोहरा रहा हूं, धैर्यपूर्वक करिए। किसी के फालतू वाद विवाद मत करिए। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। जमीन जायदाद का काम करते हैं तो अच्छा लाभ मिलने वाला है। किसी का अपमान बिल्कुल मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है, पर वाणी पर संयम रखना होगा और विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के मामले में अचानक सिरदर्द, अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। बात सिंह की कर लेते हैं। आज प्रातः काल सरस्वती जी की आराधना करिए। सरस्वती स्तुति करने से आज आपका दिन बढ़िया होगा। मां सरस्वती पर पीला पुष्प अर्पित करिए तो भाग्य का साथ मिलेगा और कहीं कोई फंसा हुआ पैसा, फंसा हुआ कोई कार्य आसानी से बनने लगेगा। विद्यार्थी वर्ग ये काम
प्रयोग जरूर कर लें, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी और प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए अच्छा है दिन, क्योंकि उच्चाधिकारियों से संबंध मधुर होंगे और कोई बड़ा ऑफर भी आपको मिलने वाला है। व्यापारी वर्ग के लिए तो विशेष रूप से दिन अच्छा है। विशेष रूप से व्यापार में अगर समस्या आ रही थी तो उससे मुक्ति मिलेगी और रुका हुआ पैसा भी आएगा। पर झूठ आज आपके लिए बहुत खराब है, याद रखिएगा। सरस्वती जी की आराधना का दिन है, सो झूठ आपके हर अच्छे कार्य को खराब कर देगा, भाग्य को कमजोर कर देगा। प्रेम संबंध में किसी तीसरे की वजह से परेशानी आ सकती है और विद्यार्थियों को मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, अच्छी सफलता मिलेगी। आंखों का ख्याल रखिएगा, जिन लोगों की आंखों में प्रायः इंफेक्शन हो जाता है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 6 और लकी कलर कत्थई है। बात कन्या की कर लेते हैं। आज माता के चरण स्पर्श करें तो दिन फायदा देने वाला हो जाएगा। और अपने घर के ईशान कोण में, कौन सा ईशान कोण? तो रसोई का ईशान कोण। अब जाहिर सी बात है कि रसोई घर हुआ, अब रसोई घर में कोई तो ईशान कोण होगा। उस ईशान कोण में थोड़ा सा पीला सरसों, इतना एक चुटकी पीला सरसों आपको रख देना है। दिन बहुत सहज और सरल हो जाएगा। जल्दबाजी आपको नहीं करनी, जो भी करना है अति उत्साह के साथ करना, पर जल्दबाजी नहीं। उत्साह चाहिए पर जल्दबाजी नहीं चाहिए। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन जबरदस्त होगा, आपकी इमेज और चमकेगी। इमेज बनाने का ये सही समय है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। निवेश कर रहे हैं तो पूरी तरह से विचार कर लीजिए। जोखिम भरा कोई कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं है। जीवन साथी से अनबन है तो बातचीत करके उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो भागदौड़ थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन ठीक है दिन। टेंशन इत्यादि से मुक्ति मिलेगी। मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, सावधानी बरतिए। और कफ जन्य रोग, इसकी संभावना रहेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश भी आप करिए। तुला के जातक, चने की दाल का दान जरूरतमंद को करें। परिवार में कोई अनबन है, कोई कठिन परिस्थिति है, खत्म हो जाएगी। पड़ोसी के साथ संबंध खराब है, वो ठीक हो जाएगा। कोई खास कार्य जिसे करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो कार्य बन जाएगा। बस हाँ, याद रखिए, कड़ी मेहनत ये आपका मूल मंत्र रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है, क्योंकि उच्चाधिकारी आपको भरपूर सहयोग देंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। और कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो यहां भी आपको फायदा मिलने वाला है। पर अति उत्साह में आकर के कोई कार्य करेंगे, बिना विचारे कोई कार्य करेंगे तो अवश्य नुकसान होगा। प्रेम संबंध में है और पेरेंट्स से अगर बातचीत करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान बस नियंत्रित रखिएगा। जिन लोगों को पहले से स्वास्थ्य की तकलीफ है वो यथावत रह सकती है, बाकी जिनको सिर दर्द की शिकायत है उनको राहत मिलने वाली है। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज गाय को गुड़ और रोटी दीजिए। रोटी लीजिए, उसके ऊपर गुड़ खिला दीजिए। अन्नदान का आज आपके लिए असाधारण महात्म्य है। सूखा अन्न ब्राह्मण को मंदिर में जाकर के दान करिए और बिना प्लानिंग कोई कार्य मत करिए, भाग्य का साथ मिलेगा। कोई नया कार्य इत्यादि करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर प्लानिंग के साथ। अपना व्यवहार सकारात्मक रखिए और प्रैक्टिकल बनिए। सबके लिए अच्छा सोचिए। संतान की सफलता से खुशी मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। मेहनत भरा है लेकिन अच्छा है। आज की गई मेहनत आने वाले दिनों में आपके बड़ा काम आने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, फायदा देने वाला है। पर आज किसी से पैसा ना उधार लेना है न किसी को देना है। आपको हर किसी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का पूरा पूरा साथ मिलेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जिन लोगों को स्वास्थ्य में परेशानी है वो बस एक ही मूल मंत्र याद रखें, खान पान आपका ठीक रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। लकी अंक 2, लकी कलर बैंगनी। और निवेश भी आप करें। धनु के जातक आज प्रातःकाल पात्र में गंगा जल डालें, उसमें जल भर करके फिर उसी जल से स्नान करें। और हो सके तो ब्राह्मण को भोजन कराइए। नहीं करा सकते तो भोजन के निमित्त कुछ दक्षिणा अवश्य दे दीजिएगा। सोचे हुए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। परेशानियां खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी। स्वास्थ्य की परेशानी है, ये उपाय करिएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी है, उपाय करिएगा। जल्दी धन कमाने के लोभ में आकर के और तब कुछ निवेश करेंगे तो नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी आज नहीं करनी। हाँ, अवसर मिलेगा, एक के बाद एक अवसर मिलेंगे, रुके हुए काम बनेंगे, कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आने का योग बनेगा। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो मेहनत में कमी मत रखिए। उच्चाधिकारी आज हो सकता है पर प्रेशर बनाए, पर सावधानी से आप काम करिए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। पैसों का हिसाब किताब जरा ठीक से करना है, किसी को नीचा बिल्कुल नहीं दिखाना है। लव लाइफ बहुत जबरदस्त रहने वाली है। पार्टनर से बराबर का सहयोग और प्यार मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन।
परेशानी आपकी खत्म होगी। स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिएगा और मांसाहार इत्यादि भूलकर भी मत करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर पीला है और निवेश कर सकते हैं। मकर के जातक आज किसी जरूरतमंद को सरसों तेल जो है दान कर दें। नहीं कर सकते तो मंदिर में दे दें। और शाम को आज पीपल वृक्ष की जड़ में एक घी का दिया अवश्य जलाएं। पीपल वृक्ष की जड़ में आज घी का दिया जलाएं। समाज में, कार्य क्षेत्र में, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह सावधान रहना होगा। किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतिए। उसमें छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, कुछ बदलाव करना पड़ सकता है। वैसे प्रोफेशनल लाइफ के लिए दिन ठीक है। नौकरी पे आप पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को कहूंगा सजग रह करके काम करिए। भावुक होकर के कोई बड़ा फैसला मत करिए। दाम्पत्य जीवन के लिए दिन अच्छा है, पर जीवन साथी के साथ एक परेशानी है। अगर उनके स्वास्थ्य में परेशानी है तो उनका ख्याल रखना है। उनके साथ किसी भी तरह से मतभेद मत करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको एकाग्र होकर के लगना पड़ेगा। पैरों की तकलीफ है तो वो और बढ़ सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। और बात कुंभ की कर लें तो मां लक्ष्मी आपके से प्रसन्न हैं, तो आज लक्ष्मी जी के समूह घी का दिया जलाइए और पीला पुष्प भगवान श्री विष्णु को अर्पित करिए और योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, फिर तो सफलता तय है। गोचर कुंडली में लाभ का चंद्रमा हर तरह से दिन आपके लिए बढ़िया है। हर दृष्टिकोण से दिन बेहतर। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन सफलता दिलाने वाला। अचानक धन लाभ के योग, योजनाएं आपकी सफल होंगी। प्रोफेशनल रिश्ते मजबूत होंगे, पर किसी से झूठा वादा नहीं करना। जीवन साथी के साथ प्यार से पेश आइए। कहीं घूमने जाना हो तो जरूर जाइए। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग परेशान कर सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लकी अंक 6, लकी कलर ग्रे है और निवेश अवश्य करिए। और मीन के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। आज तांबे के लोटे से भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। जल में थोड़ी हल्दी और पीला पुष्प होना चाहिए। साथ ही साथ अगर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लें तब तो कहना नहीं, जमीन जायदाद परिवार हर मामले में दिन बढ़िया हो जाएगा। दोस्तों से, भाइयों से, मित्रों से सबसे मदद मिलेगी। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़िया है। हाँ, ऑफिस में भी टीम भावना के साथ काम करना होगा। व्यापारियों के लिए तो दिन कहना ही नहीं, धन लाभप्रद रहने वाला है। आज अपने दिल की बात आप कोई खास है तो उससे शेयर करिए। प्रेमियों के लिए दिन इस मामले में बड़ा शुभ है और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का मौका है तो जरूर जाइए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। संघर्ष में आपकी मेहनत कमी नहीं आनी चाहिए। खूब मेहनत करिए। और कफ पित्त से परेशान है तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।